मैं सोच रहा हूँ कि फुल टाइम ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए ये मेरा प्लांट है। ऐसा देख सकते हो, आज मेरा आखिरी दिन है। थोड़ा सा दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, थोड़ा सा भी नहीं। जॉब, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है मेरे भाई, बहुत सारे लोग, आप यूट्यूब में उठा के देख लोगे ना, सर हम जॉब छोड़ दे क्या, क्योंकि हम लोग का थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना चालू हो गया है और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ के परमानेंट इसी फील्ड में आगे जाएंगे। ट्रेडिंग, जो फुल टाइम ट्रेडर होता है वो फुल टाइम ट्रेडर बनने का ट्राई करेंगे। तो मैं सोचा, देखो मैं हर एक को कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं सोचा ना एक बहुत ही बेहतरीन, एक आपका दिमाग खोल देने वाला एक वीडियो लाऊंगा ये वाला, और उसमें मैं मेरा जर्नी भी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे अभी एक क्लिप आपको दिखाऊंगा, उस क्लिप में मैंने जब मेरा शायद जॉब 2021 समथिंग था, वो दिसंबर के आसपास मैंने वो जॉब छोड़ा था। तो ये क्लिप मैंने इसीलिए शूट किया था कि मेरे को ये हमेशा एक मेमोरी तरह रहे मेरे पास, एक मेमोरीज, बहुत अच्छा सा मेरा लास्ट टाइम मेरा प्लान के साथ, ठीक है। तो इसको कभी सोचा नहीं था कि आप लोग को आगे शो करना पड़ेगा, पर आप लोग का कमेंट और आप लोग जिस रास्ते में जाना चाह रहे हो वो रास्ता कितना खतरा है वो दिखाने के लिए क्लिप को मैंने अभी आपके सामने शो करता हूँ। उसके बाद आप रियलिटी को आके समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले ये क्लिप को आप एक बार देख लो। मुझे लगा नहीं था ये वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, फिर भी आज मेरा जॉब का आखिरी दिन है। मैं इस जॉब में रिजाइन आज कर दिया। 2021 दिसंबर महीना ये चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि फुल टाइम ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए ये मेरा प्लांट है। ऐसा देख सकते हो, आज मेरा आखिरी दिन है। थोड़ा सा दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, थोड़ा सा भी नहीं। ट्रेडिंग से मेरा जॉब का सैलरी है 30,000, जो कि लगभग 45,000 कंटिन्यू में 6 महीने से ट्रेडिंग से तो जनरेट कर लिया, जिसके दम पे ये रिस्क लेने का सोच रहा हूँ। आई होप 2022 मेरे लिए भी अच्छा जाए, 23 फ्यूचर, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो घर वाले भी बहुत नाराज़ हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा जब था यहाँ पे सीनियर इंजीनियर पोस्ट था, ज़्यादा सैलरी हालांकि था नहीं, जिसके कारण मैंने इस फील्ड को, ट्रेडिंग के फील्ड को 2018 से चुना। बाकी ऐसा दिखता है मेरा प्लान लगभग बहुत बढ़िया प्लान है। देखते हैं फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। बाकी आप भी अगर कभी ऐसा सोच रहे हो जॉब स्किप करने का, मेरे हिसाब से मिनिमम 6 महीना आप कुछ पैसा हो, जितना आपका सैलरी है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कंटिन्यू अगर 6 महीने आप कमाएं, तो फिर आप ये डिसीजन लेना। उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है। फिर भी वो अभी ट्रेडिंग का टॉपिक छोड़ते हैं। अभी मेरा प्लांट एक बार देख लो साहब, ऐसा दिखता है सब। और मैं एक एम्प्लॉय हूँ और लगभग 2013 से ये सफ़र चल रहा था जॉब का सिलसिला, और आखिर में 2021 में ये ख़त्म हुआ। ठीक है, बाकी देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। बाकी रिस्क तो लेना है, जो रिस्क लेके मैंने अभी ट्रेडिंग को फील्ड को अपना प्रोफेशन और सब कुछ अभी देने वाला हूँ। देखते हैं 2022 में क्या होता तो आप लोग देख लिए, तो ये है 2021 का बात है शायद, ठीक है। तो मैंने चालू किया था 2018 समथिंग, 2018 फरवरी मार्च के आसपास मैंने ये सब देखा था, कहीं पे देख के ये सब चालू किया था। पहले इन्वेस्टमेंट किया, मेरा पहला स्टॉक है महिंद्रा महिंद्रा, तो वो शायद 600 समथिंग में था, याद है, अभी पता नहीं कितने में जा रहा होगा। तो वो सब किया करके 2-4 महीने के बाद स्टॉक छोड़ के सीधा ऑप्शन में कूद गया, जैसे आप लोग करते हो नॉर्मली, सबके साथ ये होता है भाई, मैं भी आप लोग जैसा ही है, ठीक है। तो उसके बाद तो लॉसेस है, ये तब जानते हो, लॉसेस कंटिन्यू, लॉस 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 लॉस, आज पैसा बन गया कल सब उड़ गया, आज 2,000 बना कल 20,000 गया, ऐसा होता है। उसके बाद क्या हुआ ना, कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा, 2019 हो गया ऐसे हो गए, बाकी मैं लगभग सीख गया था सब कुछ कि हाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसा ब्रेकआउट होता है, ये कभी फ्रेक ब्रेकआउट, ये सब थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया था। ये शूटिंग स्टार है, ये हमर है, कैंडलस्टिक पैटर्न में डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, जो भी दुनिया दे रही है थोड़ा बहुत मैं समझ गया था। थोड़ा बहुत ही बोल रहा हूँ, पूरा नहीं। तो थोड़ा बहुत जब समझ जाता है ना, फिर मेरे दिमाग में आया 2019 में कंटिन्यू कंटिन्यू 4 दिन में कंटिन्यू प्रॉफिट में रहा, वो दिन मैं भूलूंगा नहीं कभी। वो भी अप्रैल का महीना था। तो कभी आज प्रॉफिट होता है, कल लॉस होता है। जब मैं कंटिन्यू प्रॉफिट में रहा ना, मैं सोचा कि मैं अभी ब्रेक इवन में आ गया। ब्रेक इवन मतलब मैं अभी जॉब भी छोड़ सकता हूँ इजीली। तो मेरे माइंड में भी सोच लिया था कि अभी छोड़ दूं करके जॉब। फिर भी मुझे एक चीज़ का डर रहा था ना, जैसे मैं 2-2 हज़ार कमा लिया, 4 दिन का 8 हज़ार कमा लिया, मेरा जॉब का सैलरी उस टाइम ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। तो फिर मैं सोचा कि अभी अगर इससे इंटू कर दिया 22, तो महीने का मैं तो 40-50 इजीली निकल रहा हूँ, तो फिर काय के लिए मैं इधर 8 घंटा 12 घंटा मेहनत करूँगा, मैं छोड़ देता हूँ और इसी से ही मैं अभी बनाऊँगा पैसा जो भी बनाना है। पर एक चीज़ मेरा वाइफ ने मेरे को बोली कि ठीक है आप छोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पास वो कहाँ पे है पैसा जिसमें आप घर आकर ट्रेड करोगे। फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक किया था, अरे मेरे पास तो कुछ सेविंग है ही नहीं, मैं सब कुछ उड़ा दिया, तो फिर मैं सेविंग करूँगा उसके बाद आऊँगा। फिर मेरा वो वाइफ ने वो चीज़ भी बोला कि सेविंग करो, नो इशू, आप इजीली कर लोगे, कोई भी कर लगा। अगर जॉब कर रहा है सेविंग करना ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। सैलरी आ रहा है 30,000, उससे 15,000 खर्चा खाओ पियो बोलो और 15,000 बैंक अकाउंट में रखो, धीरे धीरे 6 महीने के बाद हो जाएगा।
समझ रहे हो। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ तो जरूर आया कि मैं अगर छोड़ूंगा, जब भी छोड़ूंगा, चाहे मैं कभी नहीं सोचा था 2021 में छोड़ने का टाइम आएगा, मैं सोचा था 2024-25 भी हो जाएगा या 26 भी हो जाएगा, जब भी छोड़ूंगा कम से कम वो जो पैसा रखूंगा मैंने 1 साल के लिए, जब घर आके मैंने वो खर्चा करूंगा, खाना पीना जो भी रहता है, वो पैसा मेरे को निकालना पड़ेगा कहाँ से, ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग से ही निकालूंगा उतना पैसा, तब जाके मैं छोड़ूंगा, ना कि मैं सेविंग करके उसको रखूंगा, ना किसी बैंक से लोन लेके। तो ये एक मेरा टर्न पॉइंट था, मेरा दिमाग में हमेशा ये चलता रहा कि मैं कब वो स्टेज में आऊँगा जिस स्टेज में मेरा ऑप्शन से या स्टॉक इक्विटी जो भी मैं कर रहा हूँ अभी, वो चीज़ से मेरा वो पैसा जनरेट होगा। और पर मंथ मान लो मैं 30 कमा रहा हूँ तो मिनिमम 40 तो कम से कम, या 35,000 तो पर मंथ मैंने ऑप्शन से या स्टॉक से कमाऊंगा, तभी जाके मैंने ये छोड़ने का डिसीजन लूंगा। कब, 6 महीने तक कंटिन्यू कमाने के बाद, जैसे मैंने वो वीडियो में अभी आपको दिखाया, तो चीज़ हुआ था आपके सामने। उसके बाद मैंने वो वीडियो शूट किया था जब आखिरी दिन था मेरा, वो बहुत यादगार दिन था, अभी भी याद आता है। और वो चीज़ मैं इसलिए रखा कि मैं हमेशा उसको देखता हूँ कि मैं कहाँ पे था, किस जगह में क्या मेहनत कर रहा था, अभी कितना आराम से एचसी में बैठ के ये काम कर रहा हूँ, पर कभी भी वो गलती नहीं करूँगा कि वापस उस जगह में जाना पड़े। समझ रहे हो, वो चीज़ के ऊपर मैं काम करने के लिए वो वीडियो खास करके शूट किया था। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हो खास करके, भाई मेरा ये 2-4 दिन प्रॉफिट देके के बिल्कुल मत नाचो। ये जो नाच रहे हो ना, बहुत जल्दी पिटने वाले हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हो, खास करके इस फील्ड में आगे जाना चाहता हो, देखो स्टॉक मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग में सब बोलते हैं ये स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं भाई। स्टॉक मार्केट अलग है, ऑप्शन ट्रेडिंग अलग है। मैं ऐसा बोलूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा है कि रिलायंस का शेयर हो गया, ये रिलायंस का कंपनी अच्छा ग्रो कर रहा है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, सेल ग्रोथ अच्छा है, हम सारे चीज़ों स्क्रीन में देख लिए। देखने के बाद आज उसमें 10,000 या 1 लाख लगा दिए, 5 साल के लिए उसको छोड़ दिए कि चलो 5 साल के बाद वो 1 लाख 5 लाख जब होगा मैं निकल के लाऊंगा, या 1 लाख 3 लाख होगा तब मैं निकल के लाऊंगा। वो हो गया स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाना, ये अलग टॉपिक है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, आपका रोज में जो खाना खाते हो, जो ये कपड़ा पहनते हो, गाड़ी चलाते हो तो उसमें पेट्रोल डालते हो, वो निकलेगा कहाँ से, वो रोज का इंट्राडे से ही निकलता है ना, तभी जाके आप वो महीने का करते हो। ये तो 5 साल के लिए पैसा डालते हैं। तो वो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में वो निकाल पा रहे हो सही में, आपका जो भी खर्चा है इंट्राडे का, वो भी देखो, लॉसेस सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, दुनियादारी सबके साथ होता है, ये तो होने ही होना है। अगर किसी ट्रेडर का स्टॉप लॉस नहीं रहता, वो ट्रेडर नहीं है, वो आपको गांडू बना रहे, आप गांडू हो, क्लियर है, ये सीधा बात है। अगर स्टॉप लॉस जाने के बाद भी महीने में कुछ बचता है जिसमें आपका घर चल सकता है, तो फिर आप 6 महीने तक करो ना उतना। और जॉब रहने में क्या बेनिफिट है, जॉब ना रहने में क्या बेनिफिट है, ये भी थोड़ा सा समझाता हूँ, सुनो। अगर आपके पास जॉब है, तो आप अगर अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, आपके पास महीने का खर्चा आने लग गया, तब भी आपको ट्रेड लेने में कभी दिक्कत नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मान लो आज आपका पास सेविंग नहीं हुआ है, सिर्फ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी सेविंग नहीं है, आज आपका ट्रेडिंग अकाउंट वाइप आउट हो गया, तो एक टेंशन तो नहीं रहेगा ना कि मैं कल कैसे ट्रेड करूंगा, क्योंकि आपको पता है यार 1-2 तारीख को सैलरी आएगा, फिर से बैठूंगा, फिर से करूंगा, सब कुछ तो आता है मेरे को, बस पैसे का देरी है, पैसा तो आ जाएगा सैलरी से, फिर करूंगा। पर जब आपके पास जॉब नहीं रहेगा ना, जब आपका 500 रुपया भी लॉस दिखेगा ना, क्योंकि मैं जब छोड़ा था ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं सच बताऊं, कंटिन्यू जब जॉब में था तो मैं सही चीज़ प्रॉफिट में जा रहा था, फिर जब आया छोड़ के ना, कुछ 1-1.5 महीना ना, फिर से मैंने डाउन में गया था, मेरा ग्राफ फिर से गिरा था। क्यों गिरा था ना, जब जॉब में था मैं इजीली ट्रेड कर पाता था, बहुत शार्प माइंड मेरा था कि हाँ ये जगह में मेरे एंट्री लूंगा, नहीं लूंगा स्टॉप लॉस जाएगा, जाने दो, क्योंकि अगले महीने मेरे पास पैसा आएगा। पर जब जॉब छोड़ने के बाद वो चीज़ मैंने किया ना, 2022-23 में, 23 में तो चलो ठीक हो गया था सब कुछ, 22 का 2-4 महीने का बात है, 2 महीने का बात होगा, तो मेरे को 100 रुपया माइनस में भी डर लगता है। क्यों लगता था ना, क्योंकि मेरे पास अगले महीने आने के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे मेरे बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा मैंने सेविंग करके रखा हो, फिर भी 100 रुपया माइनस होने में डर लगा था। वो फिर से नया इमोशन मेरा वहाँ पे जनरेट हो रहा था, फिर उसको कंट्रोल करते करते, जैसे बोलता नहीं है, कंट्रोल कंट्रोल दया कंट्रोल, इस टाइप का जो डायलॉग है, तो उसको कंट्रोल फिर से 2 महीना मुझे लग गया कि नहीं यार, मैं अभी मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है मेरा सेविंग है, और मैं सब कुछ जानता हूँ, बस मैं थोड़ा डर रहा हूँ, इसलिए डर रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट मंथ में सैलरी नहीं आने वाला, मुझे जो भी करना है इसी पैसे से करना है, ठीक है। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना इमोशन को कंट्रोल किया। तो जब मैं जॉब छोड़ा था, मेरा निफ्टी 50 का बात करूं तो मैं मिनिमम लॉट साइज रखता था 10 से 20 के आसपास रखता था। फिर मैं छोड़ने के बाद ना सीधा सीधा आ गया 1 लॉट में आ गया वापस। इसलिए 1 लॉट में आना पड़ा क्योंकि वो हिम्मत नहीं हो रहा था, जैसे जॉब में रहते वक्त मेरा वो हिम्मत हो रहा था कि मैं अभी प्रॉफिट तो कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो मैं 10 लॉट से कर दूंगा।
वो हिम्मत नहीं हो पा रहा था। मैं फिर से एक लॉट में आ गया 2-4 महीने के लिए, फिर से मेरा माइंड को थोड़ा कूल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कि चलो अभी धीरे धीरे करके आगे फिर से बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉसेस बड़ा हो गया, नहीं, लॉसेस बड़ा नहीं है, वो डर को फिर से निकालना पड़ेगा। तो ये होता है जॉब रहने में आपका माइंड को कितना वो रिलैक्स फील कराता है। इसीलिए आप जब भी छोड़ोगे तो ये 1-2 महीना तो आपका ऐसा सिचुएशन आने वाला है कि आप फिर से परेशान होगे थोड़ा सा। बाकी वो परेशानी में आप कभी भी क्वांटिटी साइज मत बढ़ा देना। मतलब जॉब छोड़ने के बाद आपका दिमाग में आएगा ना कि मैं अभी तो मेरा सैलरी नहीं आएगा 40,000, तो मैं अभी जो ट्रेडिंग से 40,000 निकाल रहा हूँ, मुझे अभी 80,000 निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि मेरा सैलरी जो आने वाला था कंपनी से वो भी निकालूंगा और ट्रेडिंग से जो कर रहा हूँ वो भी निकालूंगा। तो मैं अभी 20 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, उसको 40 कर दूंगा। तो अगर कर दिया ऐसा तो आपको मरने तक कोई नहीं बचा सकता। मैं सच बोलता हूँ, मेरा स्ट्रीम में या मेरा लाइव में इसलिए लोग पसंद भी करते हैं और हेट भी करते हैं। बाकी ये सच है, जब आप छोड़ने का सोच रहे हो, आपका पहले 6 महीने का कैपिटल होना चाहिए बैंक अकाउंट में। उसके बाद आपका मिनिमम 1 लाख समथिंग होना चाहिए कि जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। वो जो 6 महीने का सैलरी है वो तो आपका खाना पीने के लिए, उसको थोड़ी ट्रेड करना है। 1 लाख और होना चाहिए, जो भी है वो ट्रेडिंग से ही निकलना चाहिए। फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। 50,000 से मान लो कर रहे हो, अगर एक बार 50 और वाइप आउट हो गया तो क्या करोगे? इसलिए 1 लाख मिनिमम रखो, जो कि एक बार वाइप आउट अगर हो गया तो फिर आप अपना रूल्स के ऊपर काम करके उसको कैसे आगे करना है। क्लियर है? तो फिर आपको 1 लाख रखना है, उसके साथ आपको धीरे धीरे करके फिर से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको अपना धीरे धीरे कुछ जॉब छोड़ दिए तो एक कुछ दूसरा बिजनेस चालू कर सकते हो। जैसे कोई किराना का दुकान है, उसमें आप पैसा लगा लो कि वो अपना दुकान में जो खर्चा करेगा वो करेगा, अपना साइड इनकम होता रहेगा। ये होना चाहिए, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं पॉइंट घुमा फिरा के ये बोलना चाहूँगा, आप कुछ भी कर लो, जॉब मत छोड़ो। अगर छोड़ रहे हो तो आपको खुद से पूछो एक बार, हाँ आपके पास उतना पैसा आप निकालो, ट्रेडिंग में निकाल लिए हो आपके उतना पैसा, देन आप आराम से छोड़ सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पर अगर आप नहीं निकाल रहे हो, आप कोई स्टूडेंट हो, मम्मी पापा से पैसा लेके भी ट्रेडिंग में आ रहे हो, तब भी मैं नहीं करूँगा भाई, ये बच्चे का खेल है नहीं। और अगर आप एजुकेटेड हो, जॉब कर रहे हो, तो आप जब छोड़ने का सोच रहे हो तो ऐसा मत छोड़ो बिना आपके पास ट्रेडिंग से पैसा निकाले। तभी जाके धीरे धीरे मोबाइल, आप पूछते हो सर आप में हमारा मोबाइल है, लैपटॉप में जाएंगे। भाई लैपटॉप जाने के लिए जो पैसा चाहिए 40,000 एक लैपटॉप खरीदने के लिए, वो भी ट्रेडिंग से आना चाहिए, तभी जाके मोबाइल से आप जाओ। मैं कभी भी वो बंदे को प्रमोट नहीं करूंगा अगर वो एक्सक्यूज देगा मुझे कि सर मेरे पास मोबाइल है जिसके कारण मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, काश मेरे पास एक लैपटॉप होता, एक बड़ा सा स्क्रीन होता आपके जैसा, तो फिर मैंने प्रॉफिट करता। भाई मेरा तू ये चीज़ तो मुझे कभी मत बोलना, क्योंकि मैं मोबाइल से ही आगे गया हूँ। मेरा मोबाइल से ही मैं धीरे धीरे करके आगे गया, जो कि लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा ट्रेडिंग से ही बनाया। उसके बाद पीसी में गया जब, वो भी पैसा मैंने इधर से ही कमाया, मोबाइल से ही कमाया। मैं अभी अगर आपको मोबाइल दिखाऊंगा, रुको एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। देखो मेरा सबसे पुराना मोबाइल, ये धूल खा रहा है, देखो ये कैसे टूटा फूटा है, देख रहे हो? देखो सबसे पुराना, ये अभी चालू नहीं हो रहा है, ये सबसे पुराना जिससे मैंने शुरू किया था 2018 में, ये नया आया था 2018 में, देखना ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके और भी मोबाइल लिया, उसके बाद ये है सैमसंग का, फिर अभी जिस फ़ोन में, आईफोन में रिकॉर्ड हो रहा है ये है। तो समझो बात को, ये पैसा उसी से ही बना है, ना कि किसी से लेके या बैंक से लोन लेके कि मैं लोन ले लूँगा या किसी से उधार ही ले लूँगा 1 लाख, मेरा सेटअप बना दूंगा बढ़िया वाला, सेटअप बनाने के बाद ट्रेड करूँगा। नहीं 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 नहीं, आप गलत रास्ते में जा रहे हो। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा स्क्रीन बड़ा रहता है तो आपको ट्रेडिंग में थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, बाकी मोबाइल इनफ है आपको। पहले स्टेप में अगर आप मोबाइल से क्रैक कर लिए ना मार्केट को, अगर आप मोबाइल से सही में मार्केट को क्रैक कर लिए तो भाई मेरा आप बहुत आगे जाओगे, ये गारंटेड है। तो अभी आपको एक बढ़िया सा चीज़ देने वाला हूँ जो कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे आप अगर नए हो मार्केट में, आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हो या इसी फील्ड में आगे जाने का सोच रहे हो, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ता है। क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या होता है ओपन इंटरेस्ट, क्या होता है डेल्टा गामा थीटा, क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैसे प्रॉपर उसको ड्रॉ करते हैं, क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, क्या होता है पुट कॉल से लेके जो भी दुनियादारी रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे, कैसे आपको ढूंढना है बढ़िया बढ़िया पेनी स्टॉक, उसमें कौन सा मूविंग एवरेज लगाएंगे तो वो स्टॉक काम करता है, ठीक है, कितना दिन तक उसको होल्ड कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग स्पाइक एंट्री के लिए, स्नाइपर एंट्री के लिए हम लोग पर्टिकुलर उस जोन को निकालेंगे। तो ऐसे बहुत सारा चीज ना आप जब सीखोगे ना, आपको मिनिमम 1-2 साल लग ही जाता है। अगर आज के जमाने में अगर बात करूं, अगर आप किसी के पास सीखने भी जा रहे हो तो मिनिमम 20,000, ये सारे चीज अगर कोई दे रहा है तो मिनिमम 20,000 से नीचे कोई नहीं देने वाला आज के जमाने में।
तो मैंने वो चीज़ कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जब बिगिनर था मेरे पास 20,000 था नहीं। जब मैं सीख रहा था मेरे पास उतना कैपिटल बिल्कुल भी नहीं था कि मैं किसी का क्लासेस लेने के बाद जाके मैं रनिंग मार्केट में उसको फॉलो करने के लिए कैपिटल कहाँ से लाऊंगा। सीख तो लूंगा, कैपिटल इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए मैं क्या किया हूँ, एक सारे चीज को कंबाइन करके स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन, जो भी एक मतलब बना बनाया एक बिरयानी बनाया हूँ आप लोग के लिए, जो कि अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वो क्लासेस का पूरा। उसमें कूपन कोड डाल देना स्वागत, जो कि आपका पर डे का जो लॉसेस रहता है, जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस देते हो पर डे में, तो उससे कम प्राइस में ये चीज मैं प्लान किया हूँ। जैसे कि आप हर कोई एक सिंगल बंदा अगर वो चाहेगा सीखने के लिए कम प्राइस में, जिसके पास कैपिटल कम है, तो सीख सकता है आराम से। वो क्लास में आप जा सकते हो, टेलीग्राम में भी लिंक है उसका, वहां पे जाके एक बार आप वो लेने के बाद, आप लेने का भी मैं नहीं बोलता मत लो उसको, आप एक बार पढ़ो जाके कि कौन सा टॉपिक वहां पे दिया गया है, कौन सा टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा। अगर हाँ आपको उस चीज को सीखना है देन आप जा सकते हो। पर हाँ मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, उसको नोट डाउन करना, रियल मार्केट में उसको फॉलो करना। उसके बाद आपका रिव्यू जरूर मुझे टेलीग्राम में देना। मैं हर किसी का जो जो क्लासेस लिया है उसका रिव्यू में डाल देता हूँ टेलीग्राम में, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो क्या है। आप एक बार टेलीग्राम जाके वो देख लो, पहले रिव्यू पढ़ लो कि हाँ इसमें लेने के बाद अगर मैं 1000 भी खर्चा करता हूँ तो लेने के बाद मुझे फायदा होता है क्या। तो रिव्यू एक बार आप देख सकते हो, अगर उसके बाद आपको अच्छा लगा तो आप जा सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे एक बार रिव्यू देने के बाद आप मुझे अपना रिव्यू बोलने का टेलीग्राम में कि सारा ये मैं 22 दिन तक, और उसका लिमिट है 22 दिन। अगर आप, वो तो लाइफ टाइम एक्सेस है, एक बार लेने के बाद लाइफ टाइम तक वो आपके पास रहेगा। बाकी उसको फॉलो करके रियल मार्केट से मनी जनरेट करके जो टाइम लिमिट में दिया हूँ वो 22 डेज का है। 22 डेज जो जो बोला गया है, अगर आप उस तरीके से जा रहे हो, आपको क्या सही में रिजल्ट मिल रहा है क्या, तो आप एक बार उसको मेरे को टेलीग्राम में जरूर बता देना। थैंक यू। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दो अगर नए हो तो। टेलीग्राम और अगर आप अकाउंट ओपनिंग करना है तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ अगर आप अकाउंट भी ओपनिंग कर रहे हो, धन है, अपस्टॉक है, एंजल वन, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको फ्री में एक चीज देने वाला हूँ टेलीग्राम में, वो भी मैसेज कर दो कि सर मैंने अकाउंट ओपनिंग कर लिया है, आपका ये वाला लिंक से, मेरा नाम है और ये मेरा नंबर है, फिर मैं आपको जो रखा हूँ आप लोग के लिए, सबके लिए रखा हूँ, वो आपको दे दूंगा। थैंक यू।